दिल्ली का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, वो शहर जो तेजी से भागता है, जिसमें सपने, ट्रैफिक, मेट्रो और कभी न रुकने वाली एनर्जी हो। और आज के दिल्ली को देखे तो एक नई तस्वीर सामने आती है। धुंध से भरा आसमान और धुओं में गुम होती सड़कें और एक सवाल, क्या वाकई में हम इसी शहर में सांस ले पा रहे हैं? चलिए हम दिल्ली के हवा के बारे में बात करते हैं, जो सांस लेने लायक बची ही नहीं। सबसे पहले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एक नंबर होता है जो हमें बताता है हवा साफ है कि जहरीली है। 0 से 50 तक AQI गुड माना जाता है। अगर 300 से ऊपर है तो उसे डेंजरस माना जाता है, लेकिन दिल्ली साल के 2 महीने इसी डेंजर जोन में गुजारता है। दिवाली के बाद कई जगह AQI 900 तक पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत डेंजर माना जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली में रहना मतलब 25 से 30 सिगरेट का धुआं रोज अपने लंग्स में भरना। कुछ दिन तो ये 50 तक पहुँच जाता है। आदमी बिना सिगरेट पिए एक स्मोकर की तरह जी रहा है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर। रिपोर्ट के मुताबिक NCR में 22 लाख स्कूल गोइंग बच्चे के लंग्स में परमानेंटली डैमेज लक्षण दिख चुके हैं। उनके लंग्स अभी डेवलप ही हो रहे थे कि वो जहरीली हवा का शिकार बन गए। WHO का कहना है कि दिल्ली में रहना मतलब 7 से 8 साल लाइफ कम हो जाती है। आप सोचिए, हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ लाइफ कम होती जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हम नॉर्मल मान चुके हैं। तो सवाल ये है, एयर पॉल्यूशन आता कहाँ से है? इसका जवाब है गाड़ियाँ, कंस्ट्रक्शन, डस्ट, वेस्ट बर्निंग, सब मिलकर एक जहरीला कॉकटेल बना लेते हैं। गाड़ियाँ लगभग 30% पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये सिर्फ मसला फ्यूल का नहीं है। टायर डस्ट, ब्रेक डस्ट, रोड डस्ट, सब मिलकर टॉक्सिक पार्टिकल बनते हैं। कंस्ट्रक्शन एक और बड़ा फैक्टर है। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, लाखों टन मिट्टी हवा में फैलती है। जब हवा कम होती है, ये ऊपर नहीं जाती बल्कि शहर के आसमानों पर एक धुंध सा घेरा बना लेते हैं। विंटर में सिचुएशन और खराब होता है। टेम्परेचर नीचे गिरता, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और हवा नीचे बैठ जाती है। इससे पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है। ये साइंटिफिक घटना है जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और फिर आती है स्टेबल बर्निंग। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जब पराली जलती है तो उसका धुआं हवा के साथ NCR तक आ जाता है। सैटेलाइट इमेज इस बात को क्लियर दिखाती है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ब्लेम किसानों पर ही डाल दिया जाए। एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऐसी बन गई है कि उनके पास अल्टरनेटिव काम है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। हर साल सरकारें इमरजेंसी मेजर अनाउंस करती हैं। स्कूल बंद, ओल्ड इवन कंस्ट्रक्शन पर पॉज, ये टेम्परेरी स्टेप हैं। परमानेंट सिचुएशन प्लानिंग जब फ्लो हो और प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो, टेम्परेरी इफेक्ट का इम्पैक्ट टेम्परेरी ही होता है। ऑफिशियल हम AQI नंबर देखते हैं, पर कई बार ग्राउंड रियलिटी और भी खराब होती है। प्राइवेट सेंसर दिखा चुके हैं कि PM 2.5 सेफ लिमिट से 40-50 गुना ज्यादा होते हैं। PM 2.5 वो पार्टिकल है जो आपके लंग्स में जाकर सबसे अंदर डिपॉजिट होते हैं और यही लॉन्ग टर्म में बीमारी क्रिएट करते हैं। अस्थमा, हार्ट अटैक, कैंसर सब इसी से लिंक्ड हैं। अब सवाल ये है, आम आदमी क्या करे? सबसे पहले पॉल्यूशन जब पीक पे हो, शाम और सुबह को ना निकले। अगर घर में प्योरीफायर हो तो उसे यूज करना चाहिए। रोड के सामने फ्लैट या बेसमेंट में पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो वेंटिलेशन और टाइमिंग दोनों मैनेज करते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें समझना होगा, एयर पॉल्यूशन केवल दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का इशू बन चुका है। लखनऊ, पटना, कानपुर, इंदौर, मुंबई का भी एयर क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है। अगर हमने स्टेप नहीं लिया तो ये संकट बढ़ेगा। केवल सिचुएशन एग्जिट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन कंस्ट्रक्शन रूल्स, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव, लेकिन इन सबको इम्प्लीमेंट करने में पॉलिटिकल विल और पब्लिक प्रेशर चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एयर पॉल्यूशन पॉलिटिकल इशू नहीं। हवा ना ही BJP की है, ना ही कांग्रेस की, ना ही आपकी। हवा सबकी है और उसे खराब होने का इम्पैक्ट हर इंसान पे बराबर पड़ता है। हम साफ के लिए लड़ रहे हैं। जब तक कलेक्टिव सिचुएशन नहीं बनाएंगे तब तक सिचुएशन नहीं बदलेगी।